भी देखिए, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पेमेंट देखा कि सुबह सुबह आपके पास देखिए 61 रुपए का हो गया। हमारे सीताराम सर हैं, उनके पास भी इनकम आ चुका है। सभी लीडर हैं, कहीं ना कहीं इनकम, तो कहीं इंस्टेंट मनी है। जैसे ही किसी व्यक्ति ने आपके साथ शुरुआत की, सकारात्मक निर्णय लिया आपकी बातों से प्रभावित होते हुए या फिर आपके प्रेजेंटेशन को देखते हुए, तो कहीं ना कहीं वहीं से जैसे ही उन्होंने एक व्यक्ति ने शुरुआत किया, वैसे ही आपको एक व्यक्ति के आने से 200 रुपए आपको जनरेट हुआ। अब कंपनी ने क्या किया, उसमें से 10% अपना 5% जो टीडीएस, मतलब 10 रुपए भारतीय सरकार को दिया। वो जो पैसा है वो हमारे देश के विकास के लिए, रोडों के लिए, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए वो यूज हुआ। तो आप समझिए कि आपने एक ही व्यक्ति के आने से अपना योगदान दिया भारतीय सरकार को, देश को चलाने के लिए। तो कहने की ये कितना महान काम है कि आप देखिए अपने छोटी सी पहल से आपने देश को सपोर्ट कर दिया। और फिर जितने भी हमारे यहाँ पे लीडर्स आते हैं, देखिए कहीं भी जिसकी, चाहे वो हमारे ब्रांच डायरेक्टर क्यों ना हो, जिन्होंने यहाँ पे शुरुआत की, या नए साथी क्यों ना, अगर एक व्यक्ति उनके साथ हुए, तो उन्होंने समझ ले अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना पूरा योगदान स्टार्ट कर चुके हैं। तो जैसे जैसे आप रैंक लेते जाते हैं, आपका योगदान देश के लिए बढ़ता चला जाता है। और आज साथियों देखिए, हमारे बीच में जितने भी हमारे लीडर्स हैं जो रॉयल्टी अचीवर हैं, कहीं ना कहीं देखिए रोज रात को 12:05 पे वो इनकम आ जाती है, जब हो सकता है हम सो रहे हों। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, अब देखिए जो इनकम आपके पास आती है, चाहे वो आपकी टीम के माध्यम से रिचार्ज करने से आए, चाहे वो टीम के माध्यम के अपना रेफर करने से आए, या फिर आपके जो रॉयल्टी है, तो कहीं ना कहीं उस इनकम को जैसे ही आपके वैलेट में आता है, इमीडिएटली 24/7, देखिए बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी देखा होगा संडे को आपकी बैंकें बंद हो जाती हैं, ठीक है, या कुछ छुट्टी के दिन आपका मतलब कि बैंक काम नहीं करती है, उसके बाद फिर आपको हो सकता है उस दिनों के लिए पैसा रुक जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ये सबसे 24/7, मतलब 24 घंटे आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से। जब आपको अब लगे, मान लो घर में कभी कोई काम आ गया, कोई फंक्शन आ गया, छोटे बर्थडे आ गया, कभी कोई शादी आ गई, आपको कहीं जाना हो। अब बीच में हमने सुना था कि हमारे साथी हैं एक दिन हॉस्पिटल में थे, उनके बच्चे की तबीयत खराब थी, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था। और उस समय था पहले से, बट क्या हो सकता ना, तो उन्होंने क्या किया, फट से विड्रॉल मारा। डॉक्टर के दिखाने की बोल रहा हूँ मैं, डॉक्टर के दिखाने गए हैं और डॉक्टर के पास नंबर लगाए हुए, और नंबर लगाने के साथ साथ उन्होंने क्या, विड्रॉ मारा। और विद इन आपके 10 से 15 मिनट के अंदर वो पैसा उनके पास आ गया, और उस पैसे से ही उनने डॉक्टर की फीस जमा की है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे भी आप गए, मान लो अगर नहीं है, तो इमीडिएटली विड्रॉ करके आप अपना पैसा कर सकते हैं। अब देखिए साथ में यहाँ पे एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा। पहले क्या आईएमपीएस होता था, तो आईएमपीएस से क्या इमीडिएटली आपके पास है, लेकिन आप क्या है, नेफ्ट है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। इसमें क्या थोड़ा समय लगता है कि कंपनी को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो आप बिल्कुल बेचैन मत हुई, जैसे ही आपको विड्रॉ लगाया, थोड़ा वेट कीजिएगा, वो पैसा आपके पास आता है। कंपनी का इतना शानदार अभी तक का 100% आपको यहाँ पे पूरी पूरी तरह से पेमेंट हुआ है, कोई भी पैसा यहाँ पे, तो आप बिल्कुल बेचैन मत होइएगा। खासकर ये है कि इस चीज के लिए बिल्कुल हम लोग निष्फल रहेंगे। उसके बाद देखिए, अब पहला प्लेटफॉर्म है जो आपसे कोई एडमिन चार्ज नहीं ले रहा है। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज मतलब कंपनी को रन करने के लिए कुछ चाहिए होता है, वो कंपनी आपसे नहीं ले रही है। अब देखिए हर हर प्लेटफॉर्म ले रहा है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, साथ ही हर हर जो है यहाँ पे प्लेटफॉर्म अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही यहाँ पे हर प्लेटफॉर्म आपसे एडमिन चार्ज लेता है, आपके खुद के आपको चलाने के लिए, लेकिन ये कंपनी उस पैसे को भी अपने पास नहीं ले रही। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। उसके बाद देखिए, जब आप अपने वैलेट से अपने खाते में पैसा लेते हैं, तो आपके ऊपर कोई विड्रॉल चार्ज नहीं लगता। आपने देखिए हर जगह आपको कुछ ना कुछ विड्रॉल चार्ज लगता है कहने के, तो ये कंपनी आपका विड्रॉल चार्ज भी आपसे, क्योंकि वो बोलती है कंपनी कि जो आपने पैसा अपनी मेहनत और लगन से कमाया है, वो पूरे का पूरा पैसा आप अपने खाते में ले सकते हैं। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है प्लेटफॉर्म की, और यही वजह है कि ये प्लेटफॉर्म आज पूरे भारत में इन सब विशेषताओं की वजह से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए साथियों, पूरा ध्यान साथियों आप अपने स्क्रीन बनाए रखिए, क्योंकि आज का जो पूरा ओवरऑल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जिसमें काम कर रहे हैं, हमें पता भी तो होना चाहिए कि हम बस ऐसे नहीं, मतलब हमने लीडर के मोटिवेशन में आके मतलब चलो मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। कि हकीकत में उसमें ताकत है भी कि नहीं, हकीकत में उसमें ऐसी खासियत है जिससे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। और आज हमारे कई साथी हैं यहाँ पे अपने इस प्लेटफॉर्म को करियर के रूप में ले रहे हैं। और करियर साथियों, समझ लीजिए जब आदमी चुनाव करता है, तो उसकी रोजी रोटी उसके परिवार की दाल रोटी से चलती है, उसका जीवन उसी से चलता है। तो कहीं के देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपने कोई लेग मेंटेन नहीं करना। इस चीज से हमारे सीनियर लीडर्स हैं यहाँ पे, काफी नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क कर चुके हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर चुके हैं, उन्होंने पता होगा कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई लेग मेंटेन नहीं करना, ना लेफ्ट राइट है यहाँ पे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे कैपिंग, अभी कैपिंग को मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। कैपिंग मतलब आपके ऊपर एक रुकावट लगा देना कि इससे ज्यादा आप कमा नहीं सकते इतने वीक में, है ना, एक वीक में या फिर 15 दिन में या 30 दिन। तो वो कंपनी ने पूरी तरह से हटा दिया है। कि पहले हुआ करता था, पूरी तरह से हट चुके हैं इसमें से। आपकी कैपिंग आप जितनी चाहे, आपने देखा होगा बीच में हमारे डायमंड देवेश शुक्ला सर ने आपके बीच में 3-3 लाख, 3.5-3 लाख, और आने वाले समय में देखिएगा हम सभी लोग
जो आज विड्रॉ सर कर रहे हैं वो सारे विड्रॉ हम सभी लगाएंगे, वो 10-10 लाख तक का विड्रॉल होगा। ये देखिए यहाँ पे पॉसिबल होगा, क्योंकि हो रहा है पॉसिबल, और हम सबको बिलीव करना। देखिए कोशिश कीजिएगा, जो आज सर हमारे बीच में विड्रॉ कर रहे हैं या हमें जो एक सहयोग दे रहे हैं, लेकिन तो साथियों आपकी ये होगी, आप अपने आप को इमेजिन करके देखिए, आप सर की जगह अपने आप को रख के देखिए, लेकिन उसके लिए आपको दर्द सहन करना होगा, आपने उन मुसीबतों से गुजरना होगा, उसके लिए फेस। अब क्या होता, थोड़ी सी एड मनी फंसी और हम बेचैन हो गए, किसको कॉल किया, सीधा अपने सिल्वर डायरेक्टर को, सीधा गोल्ड डायरेक्टर से, आपने प्लेटिनम डायरेक्टर। आप खुद भी तो सोचिए, आप एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन देने वाले लीडर बनिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करते हैं, बेचैन क्यों हो रहे हो? आपको मुझे भरोसा है, आपने अपने आप अपने निर्णय पे शक करते हो, ध्यान रखिएगा, ये किसी और पे शक नहीं कर रहे हो, आप अपने खुद के निर्णय पे शक करते हो, क्योंकि आपने ही चुना है, आपने ही निर्णय लिया, आपने अपने 590 से यहाँ परचेसिंग किए। अब आप जब इस पे डाउट करते हो, कहीं कि वो आपके ऊपर शक होता है, आप अपनी खुद के डिसीजन पे शक कर, मतलब जो व्यक्ति अपने खुद के निर्णय पे शक करे तो समझ लीजिए वो मतलब कि कहाँ की चीज, हालांकि आपको चीज बुरी लग रही होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपको शक आ रहा है किस पे, सिस्टम पे, तो सिस्टम पे शक नहीं है, आपको अपने खुद के आत्मविश्वास पे वो है कमी, या फिर आप जहाँ पे आपने जो निर्णय लिया है उसमें कहीं ना कहीं कोई संदेह है। तो जब भी कोई समस्या आए तो आप लोग बिल्कुल बेचैन ना हो, और एकदम शानदार तरीके से आप बिल्कुल समस्या का हल निकालें। मान लिया एड मनी फंसा, तो आप देखें एड मनी क्यों फंसा, कभी भी कोई रिचार्ज फंस गया तो रिचार्ज क्यों फंसा, आप सॉल्यूशन है ना, एक सॉल्यूशन को लेके आप बैठे रहते हैं, अरे कई सॉल्यूशन है, आपको तरीका आना चाहिए उनके सॉल्यूशन निकालने का। समस्या को समझो और समस्या का सबसे पहले आप समाधान ढूंढो। जब आप ऐसा कर लेते हो समझिए कि आपकी टीम में गति रहेगी और शानदार तरीके से आप सॉल्यूशन निकालते हो कर पाएंगे। आप देखिए यहाँ पे कोई मैचिंग नहीं करना है, हम सभी जानते हैं, तो ये सारी चीज समस्या। अब देखिए कंपनी ने किसी भी तरह की कोई कंडीशन आपके सामने नहीं रखी है ना, आपने देखा होगा कि आपका पैसा पूरा आपके पास आता है, कंपनी ने कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं रखी है। चाहे आप बात कर ले रेफरल कमीशन का, तो वो पैसा आपके पास आता है, चाहे आप बात कर ले रॉयल्टी का, तो रॉयल्टी भी आपको मिलती है, और वो भी शानदार तरीके से 10% आपको रॉयल्टी मिलती है, तो वो भी आपके साथ है। तो समझिए कि कंडीशन किसी तरह नो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ही कंपनी आपके साथ काम कर रही है, ठीक। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण, आप लोग बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा साथ, तो कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा लोगों के बीच में बात करने का इसके लिए। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा कि ये सर्विस प्लेटफॉर्म है, और सर्विस प्लेटफॉर्म में क्या है कि आपको सर्विसेज यूज करनी है, वहीं से लोगों को सर्विस यूज कराना सिखाना है। तो देखिए यहाँ पे कोई प्रोडक्ट का सेलिंग नहीं है डायरेक्ट। हाँ, और जो प्रोडक्ट आपके बीच में अवेलेबल है, जैसे आपने सुना होगा आपके पास ट्रॉली बैग्स है, आपके सामने बेल्ट है, पर्स है, या फिर वेलनेस के प्रोडक्ट हैं, या फिर कोई सर्विस है, वो आपके जीवन में एक ऐसा सहयोग देने के लिए जिससे कि आपको बाहर से कोई चीज ना परचेज करनी पड़े, और पूरी जो चीज है ब्रांड अपने यहाँ पे। तो सब सोचिए, आपको जब यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है, अपने यूज के लिए उसको आप ले सकते हैं, अपने टीम के यूज के लिए कर सकते हैं, टीम में मोटिवेशन के लिए ले सकते हैं। तो बिल्कुल आप जब भी बात करें तो ये सर्विस सेक्टर का प्लेटफॉर्म है, सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। जब आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं है तो आपको घर घर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लोगों से घर घर मिलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूरा जो सेशन है आपको यहाँ पे जूम के माध्यम से आपको चलाया जाता है। अब देखिए आसान से किया जाना वाला बिजनेस है, क्या करना है, आप अपना काम करते रहो, काम करते हुए सबसे पहले सीखें, जूम पे आके देखिए, बिना सीखे हम लोग क्या सोचते हैं कि तरक्की पाने की। तो आप सोचिए कि जब आप अपने स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो क्या आप बिना क्लासेस लिए आप सीख पाते हैं? इवन हम काखा गागा भी नहीं सीख पाते, 1 2 3 भी नहीं सीख पाते, अनार भी नहीं सीखते। तो सोचिए यहाँ पे हम कैसे मतलब सोचते हैं, जैसे ही किया और अगले दिन कोई जैकपॉट नहीं है, ये एक बिजनेस है, और बिजनेस वही करते हैं जिनके अंदर कलेजा होता है, क्योंकि समस्याएं भी आएंगी, परेशानी आएगी, क्योंकि आप यहाँ पे अपने मालिक हैं, और आपके ऊपर डिपेंड कर देगा बिजनेस कितना आगे जाता है। तो अब आप सोचिए अगर कमी आ रही है तो कहाँ कमी आ रही है, आपके अंदर कमी आ रही है, आपके एफर्ट में कमी आ रही है, आपके प्रयास में कमी आ रही है, तो कहीं कि आप दूसरे को ब्लेम मत कीजिए, अपने अंदर की कमियों को निकालते हुए इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़िए। अब देखिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं और घर से भी कर सकते हैं, जैसे हम सभी जानते हैं हम क्या कर रहे हैं आज, देखिए संडे का दिन है, हम अपने घर पे बैठे हुए, हो सकता है कि कोई रजाई में होगा, हो सकता है कि कोई अपने कुर्सी पे बैठा हो सकता है कोई मतलब गार्डन में होगा, अब मैं खुद अपने रूफ में बैठ के यहाँ पे देखिए अपने सेशन, तो कहीं आप देखिए बिल्कुल लेकिन आसानी से किया जाने वाला बिजनेस है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे इनकम की बात करते हैं, जैसे हमने बात की, देखिए मेरे पास जो रॉयल्टी आई है, जरूरी है कि मतलब पूरी मेरी टीम से ही आई, ये क्या है कि हमारे जितने भी सेशनल काम चला है यहाँ पे, उनकी तरफ से देखिए यहाँ पे अपलाइन की तरफ से आपको पैसा आता है, क्रॉस लाइन की तरफ से आता है, और यहाँ डाउन लाइन की तरफ से भी आपको इनकम आता है। बिल्कुल क्लियर है, सही है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो आपकी टीम के ही मेंबर, कहीं से भी आता है, स्वाभाविक है, तो ये आपके सामने आती है। अब देखिए यहाँ पे 40% कमीशन फ्रॉम फर्स्ट लेवल। अब देखिए यहाँ पे क्या कंपनी आपको 40% आपको देती है, और पार्टनर बना के, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी यदि आपको पार्टनर बना रही है, आपने देखा होगा सुना होगा, ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, ठीक है, आप सिल्वर डायरेक्टर हैं, गोल्ड डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर आप सोचिए, डायरेक्टर मैनेज करता है जो चीज को, वो आपको यहाँ बनाया जा रहा है फर्स्ट लेवल से। तो आप देखिए आपको कंपनी 40% करेगी, और दूसरी चीज आप देखिए यहाँ पे पहले लेवल में 40%, और जब आपने टीम की मदद की, अपने टीम को बनाया, तो वहां से आपको 8% मतलब 40 रुपीज आ जाता है।
और थर्ड लेवल पे आप जब काम करते हैं जाके वहां पे आपको 4% आ जाता है, मतलब 20 रुपए आ जाता है। और फोर्थ लेवल पे जाके आपको यहाँ पे आपको आता है 2% और 10 रुपए, और एक 5वें से लेके आपको देखिए 20वें लेवल तक आपको 1% और 5 रुपए आपको यहाँ पे आता है। तो सोचिए कि कंपनी जो रेफरल कमीशन बिल्कुल शानदार तरीके से और बिल्कुल प्लानिंग के साथ बांटती है। अब देखिए यहाँ पे आपने सुना हो कि आप जितनी चाहे स्पॉन्सर ला सकते हैं, आपने कई जगह सुना हो कि आप इससे ज्यादा लोगों को नहीं ला सकते हैं या अपने लेवल पे नहीं ला सकते। यहाँ पे कंपनी ने वो सारी लिमिट हटा दी है। असीमित लेवल तक आप अपने साथ लोगों को रोजगार दे सकते हैं, उनके जीवन में बदलाव ला सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय, हर एक व्यक्ति को आप यहाँ पे ला सकते हैं और उनको शानदार तरीके से यहाँ पे अपने इनकम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप जैसे मान लो कभी आज संडे का दिन है, आप चाहे तो 5 व्यक्ति को बिजनेस शुरुआत करा दे, उनको बिजनेस जो रोजगार दे रहे, आप 5 व्यक्ति का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको 990 रुपए आपके पास आ जाएगा, 950 रुपए आपके पास है। तो कहीं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली है कि इनकम आपको अप टू 20 लेवल तक आती है। जैसे मैंने बात की, एक लेवल से लेकर 20 लेवल तक आपको आती है और वो आपको शानदार तरीके से आती रहती है। अब देखिए यहाँ पे चलते आगे की ओर साथियों, पूरा ध्यान साथियों स्क्रीन बनाए रखिएगा। बिल्कुल बेसिक चीजों पे बात हो रही है। अब बेसिक चीजों पे क्या है, हम क्या करते हैं, बेसिक अपना जो आधार है उसको भूल जाते हैं और फिर लोगों के बीच में निकल जाते हैं। तो जैसे ही उन्होंने कोई क्वेश्चन किया, हमें पता ही नहीं है कि मोबाइल पे कितना मिलता है, हम लोग क्या करते हैं 4% मिलता है। ये भी तो देखो 4% में डिवाइड कैसे होता है। सबसे पहले 4% जनरेट होगा आपको, उसके बाद ये देखिए 2.5% आपको स्वयं को मिलता है। अब गलती हम क्या अगर 4% बोल, क्या बोल दूंगा, रिचार्ज करा देते हैं, उनका 4% आता नहीं, वो घबरा जाते, परेशान हो जाते हैं। आप सीधा बोलिए, आप 4% टोटल कंपनी जनरेट करती है, 2.5% जो आपको मिलता है और जो 1.5% है वो आपको आपकी टीम के माध्यम से आता है। ये ध्यान रखिएगा, जो टीम आप बनाते हैं उस टीम के माध्यम से आपको वो 1.5% आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट। ये मत बोलिए कि आपसे ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो, आप बोलिए कि आपकी टीम के माध्यम से आप बनाते हैं, वर्क करते हैं। आप देखिए B2B मॉडल हमेशा हम प्लान में सुनते हैं, लेकिन इसको क्या हमने डिफाइन किया है कि अपने भाषा में इसको रखा है B2B, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। मतलब आप अपने लिए रोजगार क्रिएट करते हैं और आपके माध्यम से दूसरों को रोजगार जा रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कहने की। ये देखिए कि आप रोजगार का माध्यम बन पा रहे हैं किसी जीवन। और देखिए आप लोगों ने, कितने लोगों ने, हमारे साथी हैं जो आते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट हैं, करियर के रूप में, जिनकी उम्र आज 17 साल है, 18 साल है, 19 साल है, 20 साल, उन्होंने करियर के रूप में किया। तो आप समझिए जब कोई करियर है तो मतलब आपने उनको एक रोजगार दे दिया और आप वो मालिक बन चुके हो कि अब आप दूसरों को भी रोजगार दे सकते हो। यहाँ पे किसी भी तरह कोई टर्म्स एंड कंडीशन, बिल्कुल आसानी से रजिस्ट्रेशन है, जाओ वहां पे यूटेक्स से बिजनेस करो, अपना स्पॉन्सर आईडी दो, आप मालिक बन गए किसी व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के लिए और इनकम देने के लिए। तो सारी ये सारी जो चीजें हैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण। उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा भी आ रहा होगा और आप शानदार तरीके से पूरे जो सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं यही चाहता हूँ कि आप मुस्कान अपने चेहरे पर रखते हुए इस पूरे सेशन का फायदा उठाएं। अब देखिए यहाँ पे सेकंड लेवल से आपको यहाँ पे रॉयल्टी इनकम आती है। अब देखिए सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल में क्या क्या आपका परिवार सुरक्षित हो गया, यहाँ पे आपको मिलता है फैमिली सपोर्ट। और साथ ही आज की डेट में आप देखिए 15 लाख से प्लस लोग आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो सोचिए अगर 15 लाख में से अगर 5 लाख लोग ही एक्टिव किए, चलो हम 1 लाख ही मान लेते हैं, और 1 लाख लोगों ने भी अगर हमारे जाने के बाद हमारे परिवार को अगर 10-10 रुपए का ही सहयोग दिया, तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए कितनी आपके पास इनकम आती है। तो कहीं आप देखिए जब इतनी इनकम आ रही तो कहीं ना कहीं हमको फैमिली सपोर्ट को भी, हम सभी को खुद दूसरों के लिए भी करना है और अपने खुद के लिए भी, परिवार के लिए भी ये इंडिकेट करके रखना कि हाँ हमने ये पहले लेवल से पाई। अब दूसरे, आप पहले लेवल से आपको पूरे भारत में पहचान मिल जाती है। हम सभी जानते हैं आपका नाम आएगा, आपका शहर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये देखिए आपको पूरे भारत में हर व्यक्ति आपको देख पाएगा, ढूंढ पाएगा। तो लेकिन आपको उसको दिखाना आना चाहिए। अब ब्रॉन्ज को हम नॉर्मल ले लेते हैं, अरे उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसमें डालिए, देखिए मैंने पूरे भारत में पहचान बनाई है। आप उसको पैसे से क्यों जोड़ के चल रहे हैं? आप उसको देखिए, आपकी पहचान मिल रही है। पहचान, नाम आसानी से नहीं मिलता, आपके अच्छे कर्मों से मिलता है, आपके अच्छे डेडिकेशन से मिलता है, अपने अच्छे प्लेटफॉर्म को चुनाव करने से मिलता है। अच्छे स्कूल में, कॉलेज में जाते हैं तो देखिए आपके स्कूल के नाम से आपका नाम होता है। तो कहीं यहाँ पे देखिए जब अच्छा है तो आप उसको प्रोड्यूस कीजिए। अब देखिए डेली आपको 10% कंपनी के टर्नओवर की रॉयल्टी मिल रही है। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, 10% कंपनी के टर्नओवर की रॉयल्टी मिल रही है। और लेवल वाइज है, सेकंड लेवल से स्टार्ट हो जाती है। 1%, 1.5% है आपका, 1.75 है, 2%, और 2% देखिए हमारे डायमंड देवेश शुक्ला सर ले रहे हैं। 2% वहां से लेते हैं डायमंड की, 1.75 प्लेटिनम्स की लेते हैं, और 1.5 लेती हैं कितने, अपना गोल्ड की, और 1% लेते हैं यहाँ पे सिल्वर की। आप देखिए क्यों, यही सबसे बड़ी खासियत है कि आपको यहाँ पे एक्यूमुलेटेड फॉर्म में मिलती है, सारे रैंक की रॉयल्टी आपको मिलती चली जाती है। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका 10 दिन है, ये देखिए यहाँ पे 10 दिनों में 1% भी आप ले सकते हैं। किस तरह से? अगर आपने अपना सुपर 50 कंप्लीट कर लिया। देखिए हम हमेशा देते हैं, हमें डायमंड देवेश शुक्ला से भी हमें बोलते हैं कि आप अपना सुपर 50 कीजिए, क्योंकि आपके अंदर देखिए, आपके अंदर अगर काबिलियत है, थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन कहने काबिलियत है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। आपने अपने स्किल को निखारा है, पॉलिश किया है, यहाँ से सीखा है, सीख को नोट डाउन किया है, लीडर्स की बातों को बड़ी गंभीरता सुनते हुए जब आप जाएंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता है अनलिमिटेड लगा सकते हैं। तो अगर जो व्यक्ति अभी भी सुपर 50 नहीं किया तो कहीं ना कहीं वो आपके स्किल के अंदर कमी आ रही है या आपके प्रयास में कमी है, तो आप अपना डायरेक्ट कभी भी लगाना बंद ना करें। अब यहाँ देखिए सेकंड जो है लेवल से आपको रिवार्ड स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए रिवार्ड की बात करते हैं। अब देखिए रिवार्ड
आपने काम तो कर ही रहे हैं, तो रिवार्ड के ऊपर हम फोकस करेंगे। अब रो पर रिवार्ड क्या है आपको देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा आपके ऊपर, कि सिल्वर के बाद आपको 10,000 रुपए मिलते हैं अपने मोबाइल खरीदने के लिए, उसके बाद गोल्ड बनने पे आपको 1 लाख रुपए मिलते हैं अपनी बाइक खरीदने के लिए। तो बिल्कुल एकदम डिटेल में आपको जाइएगा कि किस तरह से मिलता है। उसके बाद प्लेटिनम बनने पे आपको यहाँ पे कितने मिलते हैं, 5 लाख रुपए अपने और अपने परिवार के लिए एक सपनों की कार खरीदने के। सपने नहीं है, ये आपकी सच्चाई है, आपकी मेहनत लगन जो सामने आ रही है। और डायमंड बनने पे आपको मिलते हैं 50 लाख रुपए लग्जरी कार खरीदने के लिए। मतलब अब आपकी जो लग्जरी लाइफ यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जब आप यहाँ पे बनते हैं क्या शानदार तरीके से वो बनते हैं, आप यहाँ पे जबरदस्त जो है ब्लू डायमंड बनते हैं। तो ब्लू डायमंड बनने के बाद यहाँ पे आपको 1 करोड़ मिलता है, किसके लिए, आपके और आपके परिवार के लिए बढ़िया शहरों में एक शानदार विला खरीदने के लिए, शानदार मकान खरीदने के लिए, बंगला बोल सकते हैं, महल बोल सकते हैं, वो सारे आप मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपके जो है नॉमिनी फैसिलिटी जैसे हम बात कर चुके हैं आपको मिलती है, और परिवार की सुरक्षा भी आप, मतलब आप अधिकारी हैं अपने खुद बिजनेस के, तो आप ही डिसाइड करेंगे कि आपके जाने के बाद आपका बिजनेस कौन लेगा, उसका मालिक कौन होगा। तो आप चुनाव करेंगे, जो भी आपके परिवार में आपका सक्षम होगा, जो उस लायक होगा, आप उसको दे। तो आप मतलब डिसाइड कर रहे हैं अपने जाने के बाद भी किस तरह से अपने जीवन में बदलाव लेकर परिवार को सुरक्षित करेंगे। उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लोग थोड़ा सा कंफ्यूज, नो रिस्क नो लाइबिलिटीज, कोई रिस्क है ही नहीं है। आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे शुरुआत की बिजनेस अपना, अपने एप्लीकेशन को यूज किया, उसके बाद क्या किया आपने 590 से आपने क्या किया, ई बुक परचेज किया। अब ई बुक को लोग हल्के में ले लेते हैं, वो बोलते हैं सर ई बुक का क्या है, ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल युवा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है उसके माध्यम से हमारे युवाओं के लिए स्किल को निखारने के लिए कुछ किताबें दी हैं। उन किताबों को कंपनी ने चुन के आपके विकास के लिए लाई हैं। आप उसको जाके पढ़िए एक बार, उसमें मोर ऑप्शन में जाएंगे, सीधा ई बुक मिल जाएगा, वो क्लिक कीजिए, पूरे हिंदी में है, हिंदी में पढ़ सकते हैं, आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए। कोई ये भी नहीं कि मतलब मुझे हिंदी नहीं आती है ना, अगर नहीं आती तो उसको आप देख सकते हैं अपने जो अपलाइन से डिस्कस करते, तो कहने कि आप उस बुक को जरूर पढ़िएगा। तो उन किताबों को जब मैंने पढ़ा है तो शानदार नेटवर्क मार्केटिंग है, सेलिंग स्किल्स है, सारी चीज आपको मिलती है, स्टेबिलिटी है। तो आप देखिएगा, उसको जरूर पढ़िएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक मैं क्लियर करूँ, जो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज क्या है, मतलब कि आपका क्या एक कैपिटल होता है जो बिजनेस शुरुआत करने के लिए होता है, इसको हम सब क्लियर करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए आपको कोई कैपिटल तो लग नहीं रहा है, अब आप बेचैन भी नहीं हो रहे, क्योंकि आपका देखो कैपिटल नहीं लग रहा तो आपका रिस्क भी खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज है, आप इसको जरूर ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पे एक और सबसे बड़ा सवाल आता है, वो है आपका 21 पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे हैं हमने, कोई अलग नहीं गए, कि हर वो भारतीय कर सकता है जिसकी उम्र 18 से लेकर 70 साल है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और चाहे यहाँ पे आपका प्राइवेट हो। तो कहीं ना कहीं ये जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, यही वजह है कि आज बड़ी बड़ी कंपनी के लीडर्स हमारे साथ आ रहे हैं, और आज ये प्लेटफॉर्म बहुत ही शानदार तरीके से पूरे भारत में डंका बजा रहा है। और आप देखिएगा आज देखिए हमारे सर की जो पेमेंट हुई है वो 9 लाख प्लस भी टच की है। तो कहेंगे आने वाली बात हमारी ये कमी ये आ रही है कि हम पूरी तरीके से उस बिजनेस को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और हम किसी व्यक्ति को ना हम वो पॉपुलर हो जाए, या हो सकता है कि हम लोग अपनी कुछ नेगेटिव मेंटेलिटी के या ईर्ष्या के वजह से, थोड़ा बुरा लग रहा है लेकिन सच्चाई यही है साथियों, एक व्यक्ति जो 2 लाख कमा लेता है पूरे भारत में छा जाता है, और एक व्यक्ति देखिए इतना इनकम हम कर रहे हैं, हमारे प्लेटिनम डायरेक्ट लीडर, तो उनको आप प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे कल आपकी भी इनकम होगी, अपने लीडर्स को प्रमोट करके देखिए, आप घबरा जाते परेशान हो जाते भाई आपके इनकम लीडर्स की वो देखेंगे तो वो उनके साथ चले जाएंगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए बिल्कुल चीज है, आप प्रमोट तो करके देखिए, मतलब उनको ये लगेगा कि आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो कहने कि अपने जो भी अपलाइन है, चाहे वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो, चाहे सिल्वर डायरेक्टर, चाहे गोल्ड डायरेक्टर, चाहे प्लेटिनम डायरेक्टर, चाहे डायमंड डायरेक्टर, जितने भी आगे रैंक्स आएंगी उनको प्रमोट करना चाहिए, अपने अपने उनको पोस्ट में डालिए। अब सर हमेशा बोलते हैं देवेश सर, सर मुझे काम पे लगाइए ना आप लोग, हमारे प्लेटिनम डायरेक्टर से बोलते हैं गोल्ड डायरेक्टर, भाई मुझे काम पे लगाइए ना। तो साथियों कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब साथियों मैं यहाँ पे ये चीज को यहाँ पे स्टॉप करते हुए अब मैं यहाँ पे चलूंगा आगे क्यों। अब मैं बता देता हूँ कि हम लोग मेहनत कर भी रहे हैं कि नहीं कर, तो हम यहाँ पे चलते हैं कहाँ की ओर, मैं थोड़ा बता दूं आपको कि हम लोग कॉलिंग करते भी नहीं करते। तो देखिए जैसे हम लोग हमेशा स्क्रीनशॉट है, मैं आपको कॉलिंग के ऑप्शन चलता हूँ और कॉलिंग ऑप्शन दिखाते, ये देखिए आपके सामने, ये देखिए हम लोग कॉलिंग कर रहे हैं, ये देखिए आपसे, ये देखिए सारे। तो कहीं ना कहीं देखिए हर लेवल पे जो मेरे एक्टिव लीडर हैं उनको मैं हमेशा डेली कॉल करता हूँ, आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल हम लोग हवाई बातें नहीं करते हैं। चाहे वो मैं हूँ अपना देवेश सर हूँ, या फिर सीताराम सर हो, या फिर हमारे सुनील पंडित सर हो, राजकेश सर हो, जो भी लीडर है वो हकीकत में काम करते हैं, ये वजह उनको पैसा आ रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब कंपनी दे, उनकी मेहनत की वजह से उनको पैसा दिया जा रहा है। तो साथियों ये आज के आपके बीच में लाइव था, और उम्मीद करता हूं कि अब आपके लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास है। और अब साथियों मैं यहाँ पे उस डायनेमिक पर्सनालिटी को, जो कि शिक्षाविद हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, खुद के उनकी जो लाइव है जर्नी है वो भी शानदार रही है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमेशा जब भी वो आते हैं, हमेशा पीपीटी के माध्यम से इतना शानदार सेशन लेके आता है, लेकिन हम क्या करते हैं गलती, कि हम बस उनको इग्नोर करते हैं। इग्नोर किसी को मत कीजिए, ना इग्नोर म्यूजिक कीजिए, ना इग्नोर हमारे जो भी लीडर्स आते हैं उनको की, और इवन जो हमारे सिल्वर डायरेक्टर लीडर हैं उनको भी मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका अगर कोई स्पॉट हुआ है, या जो हीरा है उसकी चमक यहीं से बिखरी है, और वो उन अग्नि से तप के आए। तो आज साथियों उन्हीं अग्नि की लपेटों से अपने आप को निखारते हुए, और ये वजह कि आज उनकी जो पहचान है, आज आप देखेंगे उन्होंने कई आईपीएस दिए हैं, कई आईएएस दिए हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा सराहनीय रहा है।
और उनके योगदान को मैं नतमस्तक सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ, जय हिंद करता हूँ। और अब मैं उस व्यक्ति को अपने साथ में बुलाना चाहूंगा। बाकी जो पहचान के वो किसी के मोहताज नहीं है। तो जितने भी मेरे साथी हैं, कितने साथी हैं जो हकीकत में उनको सुनने के लिए तैयार हैं, फिर उनका मैं नाम आपके सामने करूंगा, उनको बुलाऊंगा। तो साथियों, एक बार अपना हैंड रेस करके जरूर हमारे बीच में हौसला अफजाई, क्योंकि मैं अकेला सक्षम नहीं हूँ इतने व्यक्ति को शिक्षा वित्त को बुलाने के लिए। तो आपका सहयोग मुझे बहुत जरूरी है। और जितने भी मेरे कोर्स पार्टनर हैं, जरूर सर मेरा सहयोग दीजिएगा उस व्यक्ति को बुलाने, क्योंकि कहीं ना कहीं साथी वो बहुत ही शानदार है। तो मैं बड़े ही मान और सम्मान के साथ आप सभी के सहयोग के साथ बुलाना चाहूंगा डॉक्टर किशनपुरी सर, राजस्थान से हमारे बीच में आए सर, और शानदार तरीके से हमें गाइड करें। वेलकम वेलकम सर, सर, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम है गुरुदेव, मोस्ट वेलकम है। वेलकम है। वेलकम इस मीटिंग करना। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार सभी को यथा योग्य अभिवादन। लाजवाब शुरुआत। क्या 21 पॉइंट, शुभ कार्य 21 शुभ होते हैं अपने। बलवंत सर ने क्या बलवान बना दिया अपन को, आनंद आ गया। मेहनत करे तो धन बने, सब्र करे तो काम। इन 21 पॉइंटों को मैं सारांश में बोलना चाहूंगा। मेहनत करे तो धन बने, सब्र करे तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने, और इज्जत करे तो नाम। थैंक यू सर। एक बार फिर सभी को यथा योग्य अभिवादन। मैं डॉक्टर किशनपुरी, भारत के पेरिस गुलाबी नगरी जयपुर से आपके साथ सीधा लाई हूँ। सर आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर है। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। तो आनंद आ रहा है आज की मीटिंग का, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि कुछ और इसमें आनंद को बढ़ाया जाए। तो आज के संडे को सुपर संडे में अपन बदलने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और उसी में मैं क्या योगदान दे सकता हूँ कोशिश करता हूँ। थैंक यू एक बार फिर सभी का। समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अनावश्यक फॉर्मेलिटी में समय खराब न करके पॉइंट की बात पर आते हैं। वेलकम लाइफ चेंजिंग सेमिनार। लाइफ का मतलब शॉर्ट में बताऊं तो संसार में आने को जन्म कहते हैं, संसार से जाने को डेथ कहते हैं। जन्म को अंग्रेजी में बर्थ कहते हैं, डेथ मृत्यु डी कहते हैं। और अंग्रेजी के अल्फाबेट में बी और डी के बीच में अक्सर आता है शी, और यहाँ शी का मतलब है चॉइस, नॉट कंप्रोमाइजिंग, चॉइस। तो जीवन का मतलब है आप क्या चयन कर रहे हैं, जल्दी या देर, सपने या कार्य, भरोसा या माफी, हार या शुरुआत, क्या चयन कर रहे हैं, ये आपके जीवन पर निर्भर करेगा। और इसी के आधार पर दो व्यक्ति बन जाते हैं मुख्यतः, पहला आशावादी, दूसरा निराशावादी। तो आज अपन यहाँ आशावादी बनने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो एक तो ऑप्टिमिस्टिक होता है और एक पेस्टिमिस्टिक हो जाता है। एंटरप्रेन्योर मीटिंग है आज, अपने सपनों को फुलफिल कैसे करें उसके ऊपर मैं मेरी धर्मपत्नी माया गोस्वामी के साथ मिलकर इस बिजनेस को कर रहा हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय है। मैं बहुत सामान्य परिवार से रहा हूँ। सामान्य का मतलब सामान्य, जिसको दोनों टाइम की रोटी का जुगाड़ भी अच्छी तरह नहीं हो पाता। गांव में सबसे अंत्य था, लेकिन गुरुजनों का आशीर्वाद, मेरा आचरण, प्रभु के माता पिता का स्नेह, दोस्तों की संगत, और सबसे बड़ी तो बात है तो सोच, आचार, व्यवहार। उसके बाद फिर लोग मिलते चले गए, कारवां बनता चला गया, गुणवत्ता बढ़ती गई। और आज मैं 3 सब्जेक्ट में एमए के साथ, उन 3 सब्जेक्ट में नेट के साथ, डबल पीएचडी के साथ, एलएलबी के साथ, पत्रकारिता के साथ। सरस्वती माँ का पूरा आशीर्वाद है। सोच ही नहीं सकते कि जिस व्यक्ति को जो जुगाड़ नहीं हो पाता था वो इतना कर पाता है, लेकिन होता है। आप चल पड़ो लक्ष्य पर, ये सब होता है। डिग्री में इसलिए नहीं बता रहा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें बिजनेस में डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी डिग्री की जरूरत है। इस बिजनेस की क्या डिग्री है वो अपन को लेनी पड़ेगी। तो सफल होने का एक ही रास्ता है, शुरुआत करना। शुरुआत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इससे पहले शुरुआत करें, पहले चेक तो कर लो, डू यू लाइक टू डू दिस टाइप बिजनेस। कौन सा, जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट हो। ये 21 पॉइंट में बलवंत सर ने विस्तार से बता दिया। रिस्क क्या है नहीं, 1 से 2 घंटे काम करते हैं, वो भी पार्ट टाइम और स्पेयर टाइम में। फैमिली और का सपोर्ट मिलता है, यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस नहीं है। और यहाँ पर आप अच्छी तरह से 6 से 18 महीने में 1 लाख कमाना सीख सकते हैं, और 1 लाख पर्याप्त होता है सामान्य जीने के लिए। लेकिन फिर जितनी बड़ी सोच आप रखोगे उतना ही बड़ा आप कर लोगे। अब आते हैं आज के मेन पॉइंट की तरफ। भागना तो पड़ेगा, जॉब हो या बिजनेस, बस फर्क इतना है
कि 3 साल भाग लो या 30 साल भाग लो। क्योंकि दोस्तों हर आदमी का ड्रीम होता है, ड्रीम हाउस हो, लग्जरी कार हो, बाइक हो, मोबाइल। हर आदमी की नीड होती है घर अच्छी तरह चले। हर आदमी की डिजायर है कि कोरोना जैसी समस्याएं आ जाए तो जैसे चंद्रभान राजाऊ जी अपने सीएमडी महोदय ने एक नया प्लेटफॉर्म रख डाला, तो अपन भी इतना तो कमा लें कि अपने परिवार को सर्वाइवल करने के साथ साथ दूसरों की लाइफ को भी दे पाए। क्योंकि मेरा आदर्श वाक्य हमेशा रहा है, कर भला तो हो भला, अंत भले का भला, और भले का उल्टा लाभ होता है। भला करने की सोचिए, लाभ तो होना ही है। तो आज अपन जो डायरेक्ट सेलिंग, यूटेक, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आए हैं, उसमें मैं कुछ 8 बातें करूंगा। उन 8 बातों से अपन अपने लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार गाड़ी में डीजल पेट्रोल चाहिए, उसी प्रकार बिजनेस को करने के लिए मोटिवेशन तो जरूरी है। मोटिवेशन बाहर से भी मिलता है और सेल्फ से भी मिलता है। बाहर का मोटिवेशन लिमिट टाइम के लिए होता है, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन अनंत काल के लिए होता है। इसलिए मैं बार बार कहता आया हूं, फिर दोहराऊंगा, आदमी बिजनेस में, नौकरी में या और किसी काम में जिससे आजीविका चलती है, 3 मुख्य काम से आता है। पहला, अभाव, उसके पास है नहीं इसलिए कुछ करना चाहता है, वो ज्यादा देर नहीं टिकता। दूसरा, प्रभाव, डायमंड सर ने इतना कमाया, प्लेटिनम इतना कमाया, गोल्ड ने इतना कमाया, मैं भी कमा सकता हूँ, वो भी लिमिट टाइम रहेगा, प्रभाव है ना। और तीसरा है स्वभाव, खुद के भाव से आ जाएगा, फिर वो लंबे समय तक। तो आज जितने भी अपने लीडर है वो स्वभाव से आए हुए हैं। आप अभाव से आए हो या प्रभाव से आए हो, उसको स्वभाव में कन्वर्ट कर दीजिए, आप वो सब कर जाएंगे जो करने के लिए आए। इसलिए अपनी विनिंग टीम बोलती रहती है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए खुद को चलना पड़ता है, चलना ही पड़ेगा। पहला पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लें, घबराए नहीं, अंग्रेजी कठिन नहीं है, बहुत सरल है। राइट गोल सेटिंग। दोस्तों, मैं सामान्य परिवार से रहकर जीवन के सारे पापड़ बेलते हुए यहाँ तक कि रोड पर रिक्शा भी चलाया, चप्पल फैक्ट्री में काम भी की, अच्छे लोगों के साथ भी रहा, फिर 5-5.5 लाख से अधिक स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ। उनमें आईएएस, आईपीएस जो मिलते हैं तो कैसा लगता है वो मैं ही महसूस कर सकता हूँ। जब वो आईएएस हो, आईपीएस हो, गले मिलता, फिर छूता, ये मुझे पता है कि मैंने क्या बोया, मैं क्या काट रहा हूँ, गदगद हो जाता हूँ कई बार, तो मैं ऐसा कर चुका हूँ क्या। तो आप गोल सेट करें। क्या गोल सेट करें? शॉर्ट टर्म के, मिडिल टर्म के, लॉन्ग टर्म के। कभी मौका मिलेगा इन पर विस्तार से बातें करेंगे। कपोल कल्पित बातें करना अलग है, हकीकत धरातल पर काम करना अलग है। रोज अपने यूटेक बिजनेस की टीम ट्री को देखें, ग्राफ को देखें, कितनी इनकम आई उसको देखें, इनकम स्टेटस देखें कि मुझे जो कल था उससे आज क्या इजाफा। अगर 1 पैसा भी बढ़ा तो ये मोटिवेशन मिलेगा आपको। और अभी भी सर ने दिखाया कैसे रॉयल्टी आ रही है, उसको देखें और सेट करें कि मुझे 5 साल में क्या करना, फिर 1 से 3 साल में क्या करना, फिर 6 महीने में क्या करना, फिर इस महीने में क्या करना, फिर इस सप्ताह में क्या करना, फिर आज क्या करना, और फिर अभी क्या करना। तो जो महत्वपूर्ण है वो अभी क्या करना। ज्यादा भी नहीं कर पाओ तो आज 24 घंटे को 2-2 घंटे में बांट लीजिए, 12-12 भाग में, कि आज इस 2 घंटे में जो मैं 5 से 7 था, मैंने क्या किया, कॉलिंग की, लोगों से बात की, मैसेज किया, तैयारी की। फिर मैं 7 से 8 ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो 9 बजे तक क्या करूंगा, फिर 9 से 11 क्या करूंगा, 11 से 1 क्या करूंगा। एक कागज पर लिख लो, आप लिखना तो पड़ेगा दोस्तों। मैं पहली क्लास में गया था, मेरा जन्म है 18 जुलाई 1972, 5 साल का मैं पढ़ने लग गया था 77। तो 1977 की पहली क्लास में जब गया था, वो बुक मेरे पास अभी है, वो डायरी मेरे पास अभी है। उनको जब देखता हूँ तो लगता है कि मैं ऐसा था क्या, मेरी राइटिंग ऐसी थी क्या। और फिर उसी में सुधार करते 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 आज यहाँ तक आ गए कि एक 10 से 12 लाख की पुस्तकों की एक छोटी सी लाइब्रेरी खुद मेंटेन करता हूँ घर में। हर प्रकार की पुस्तक उसमें रहती है, ये मेरा शौक भी है। तो ऐसे सेट, ये मैंने तब गोल जानता ही नहीं था क्या था, ये तो ईश्वर की दया से पता नहीं कैसे सेट हो गया। तो होता है, आप चल पड़ते हो तो कायनात आपकी सहायता करती है। सेट करें, लिखें, और उसके फिर हर हफ्ता चेक करें कि आपने जो चेक किया था उसको किस सीमा तक आपने पा लिया।
मैं समझता हूँ 99% फेल हो गए, कोई बात नहीं। आज आपने जो सेट किया उसमें 1% सफल हुए, अजी 100% भी असफल हो गए, तो कोई बात नहीं, काम तो शुरू किया। और असफल और सफल में ज्यादा अंतर नहीं है, या मैं फिर आपको इस तरह करूंगा, सफल सफल और असफल असफल, यानी सफल में वजन कम है और असफल में ए नाम का वजन ज्यादा हो गया, इसलिए वो असफल हो गया। मतलब फालतू की बातों में रहकर उसने अपना वजन बढ़ा लिया ए नाम का, इसलिए वो असफल हो गया। हटा दो उसको। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। मेरे संबंधी क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मैं नहीं कर पाया। तो ये जो आ रहे हैं ना, ये ए नाम का रोग है, इसको हटा दो। असफल से सफल आप अपने आप हो गए। तो राइट गोल सेटिंग, गोल सेट कीजिए। और हम जब पढ़ते थे, तैयारी करते थे ना, तो विश्व के देशों की राजधानियां, उनकी मुद्राएं कागज पर लिखकर जीने में लगा देते थे, बाथरूम में लगा देते थे, किचन में लगा देते, तो मकान मालिक परेशान हो जाता था। लेकिन आज वही मकान मालिक कहता है कि सर आपकी उसी की वजह से हमारे बच्चे भी सीख सीख कर आज नौकरी लग चुके हैं। तो आप सेट कीजिए गोल, कहीं भी लगा दीजिए उसे। यह एक बहुत बड़ी समस्या है, कई लोग इतना बड़ा गोल सेट कर लेते हैं, कमा तो रहे 15 से 20-30 हजार रुपए, और गोल सेट कर लेते हैं मैं 5 करोड़ कैसे कमाऊं, तो फिर क्विट कर जाता है। और कई लोग ऐसे हैं कि गोल जो है ना उसको इतना छोटा सेट कर देते हैं, 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, अब महीने में इससे 5,000 आ रहे हैं, तो उसको मोटिवेशन मिलता ही नहीं है मैं 5,000 के लिए आया हूँ। या गोल सेट में ध्यान रखें, इतना छोटा भी ना लगाएं और इतना बड़ा भी ना बनाएं, अपने गोल को आराम से सेट करें। जिस लेवल के आप हैं उस हिसाब से आप उसको सेट करें, तो आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो लक्ष्य तक अपनी डायरेक्ट सेलिंग में, MLM में, नेटवर्किंग में, परिवार में, कहीं भी काम करो दोस्तों, गोल तो बनाना ही पड़ता है। शादी भी करते हैं तो गोल बनाते हैं, और भी कोई काम करते हैं तो गोल बनाते हैं। बनाइए, सेट कीजिए, आगे बढ़िए। सर दूसरा काम क्या करें? जी दोस्तों, गोल बना लेना बड़ी बात नहीं है, बस अब दूसरी बड़ी बात है, कंटिन्यूसली रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ योर गोल। जो तुमने गोल बनाया था कि मैं अगले जन्म दिन पर पत्नी को क्या गिफ्ट करूंगा, अगले जन्म दर पर बच्चों को क्या गिफ्ट करूंगा, अगले वर्ष में मेरे घर में क्या नई चीज लाऊंगा, अगले वर्ष मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, घर में जो काम हो रहा है उसमें क्या इजाफा करूंगा, इसको रोजाना, नहीं तो साप्ताहिक, नहीं तो महीने में जरूर रिमाइंड करें। और रिमाइंड कैसे होता है, मैंने अभी भी बात की थी, लिखना ही होगा, क्योंकि आप जो लिखते हैं ना, कायनात वो आपको उपलब्ध करवाती है। दोस्तों मैंने जब इसको शुरुआत किया था, तो दुश्मन तो नहीं बोलूंगा, एंटी भी नहीं बोलूंगा, लेकिन वो लोग जिनकी संभावना ही नहीं थी कि बिजनेस में आएंगे, उनका नाम लिख लिया था, और आज वो इस बिजनेस को कर रहे हैं। वो इससे एसोसिएट में जुड़ना नहीं बोलता, एसोसिएट है, वो मुझसे नहीं बात करते, लेकिन मेरी आईडी से या परिवार में किसी की आईडी से लेकर वो काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उनका नाम लिखा था, कायनात को संदेश भेजा था, ये बोलता नहीं कोई बात नहीं, ये ऐसे आ जावे और 2-5 हजार रुपये कमाना सीख जाए तो इसके परिवार में कुछ तो रौनक आएगी। ये अच्छा मैंने सोचा था, इसलिए उसने ज्वाइन किया। आप लिखो, लिखकर हर कहीं चिपका दो, हर कहीं चिपका दो, हर कहीं। मत सोचो दीवारें खराब हो रही है, चमकने वाली है आपकी दीवारें, आपके गोल से चिपकाना तो होगा, लिखना तो होगा। कहीं भी आजकल तो मोबाइल में नोट्स आते वहां लिख लो, कंप्यूटर में आते वहां लिख लो, डायरी में लिख लो, सब जगह लिख डालो। और सोचिए मत, जब याद आए तब लिख डालो, क्योंकि साइकोलॉजिकल पॉइंट है। मैं मेड हूँ, साइकोलॉजी PhD हूँ। आपको बता देता हूँ, विश्व में 100% किसी को याद नहीं रहता, कितना भी पढ़ लो 100% किसी को याद नहीं रहता। पहली बार जब आप पढ़ते हो, समझते हो, सीखते हो, 40% से ज्यादा किसी को भी याद नहीं रहता। ये ईश्वर का वरदान है या साफ है, मैं नहीं समझ पाया। लेकिन जब इसी चीज को जो आपने सुना था, पढ़ा था, सीखा था, 24 घंटे में रिवीजन कर लेते हो, तो ये 50% पहुंच जाती है। सप्ताह भर में रिवीजन कर लेते हो तो 60% पहुंच जाती है। महीने में रिवीजन कर लेते हो तो 70% पहुंच जाती है। और 1 साल में फिर इस चीज का रिवीजन हो गया तो 80% तक ये चीजें आप तक पहुंच जाती है। 100 होती ही नहीं है, और 80% बहुत होता है, क्योंकि IQ 70 से लेकर 90 तक नॉर्मल होती है, अपन उसी में आते हैं। 90 से ज्यादा वाले यहाँ है नहीं, क्योंकि वो तो फिर कोई बहुत बड़ा काम करके कहीं पर लुप्त प्राय है, जो अपनी सेवाओं के लिए काम करते रहते हैं। ठीक है, तीसरा काम क्या करें?
पहला आपने गोल सेट कर लिया, दूसरा आपने लिख लिया, उसको चेक कर लिया। अब थोड़ा सा देखें, टेक शेड्यूल ब्रेक्स। ये वाक्य समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसको ध्यान से समझें। टेक शेड्यूल ब्रेक्स, कहना ये चाहता हूं कि जब आप काम करते हैं तो दोस्तों यूटेक आपने शुरू कर लिया, कई बार समस्याएं आ जाती है, सर्विस में आ जाती है क्योंकि अपडेट हो रहा है, कई बार फंस जाता पैसा, सब जगह होता, कौन से बैंक में नहीं होता, आपके मेरे घर में नहीं होता है। जी हाँ, तो फिर मेल करनी पड़ती है। जी हाँ, ब्रेक तो आएंगे, गैप तो आएंगे, समस्याएं तो आएगी, क्योंकि काम शुरू कर चुके हैं और जितना बड़ा काम है, जितना बड़ा गोल है, उतनी बड़ी समस्या आएगी। तो वहां पर आप क्विट नहीं करें, ब्रेक ले लें। ब्रेक कैसे ले लें? जैसे काम करते हैं, हम प्रिंसिपल रैंक पर काम कर रहे हैं, हर प्रकार की समस्या आती है, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर, सरकारी समस्या आती है, लक्ष्य की समस्या आती है। तो मैं क्या करता हूँ, 10-5 मिनट अपने आप को शांत होकर रिलैक्स कर लेता हूँ, रिजनेट कर लेता हूँ, पुनर्ऊर्जावान कर लेता हूँ, चाय बना लेते हैं, कॉफी मंगवा लेते हैं, कोई फल फ्रूट मंगा लेते हैं, छोटे पहली क्लास में चला जाता हूँ, छोटे बच्चों से बात कर लेता हूँ। ये ब्रेक होता है। क्विट मत करो, लक्ष्य को नहीं भूलना, काम को नहीं छोड़ना, हल्का सा गैप देकर ब्रेक करना। चाय नाश्ता कर लिया, क्या क्या कर सकते हैं मैं थोड़ा सा देता हूँ। आप कहीं पर 10-5-20 मिनट के लिए बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। साल भर की बात करें तो 1-2 महीने कहीं घूमने जा सकते हैं, सप्ताह भर कहीं घूमने जा सकते हैं। सर हमारे पास पैसा नहीं है, मेरे दोस्त मैं कब कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश जाओ, गोवा जाओ। आप अपने एक परिवार से दूसरे परिवार में भी तो मिलने जा सकते हैं। गरीब से गरीब घर है, वो भी दूसरे गरीब घर में जाकर थोड़ी देर बात कर सकता है, गिफ्ट दे सकता है और वापस आ जाइए। जब उन लोगों को सीखोगे तो आप अपने लक्ष्य तक वापस आ जाओगे। यू विल गेट टायर्ड, दैट फॉर श्योर। आप जब काम करते हो तो निश्चित थकान होती है, लेकिन उस थकान में अपने बिजनेस को क्विट मत करो, ब्रेक ले लो, हल्की सी चाय पर नाश्ता, बड़े बूढ़ों से बात कर लो, छोटों से बात कर लो, कोई पुस्तक पढ़ लो, कोई और सीरियल आपको अच्छा लगा देख लें। बस आपको लक्ष्य से संबंधित हो, लक्ष्य से हटकर किया तो दिक्कत आ जाएगी। ब्रेक इसलिए ले रहे हैं कि आप ऊर्जावान हो जाए, उस काम को फिर अधिक ताकत से कर पाए। जैसे गाड़ी अपन चलाते हैं, पुरानी गर्मा जाती है तो उसका बोनट खोल देते हैं 10-5 मिनट के लिए, वो ठंडी होती है, फिर चल पड़ते हैं। ऐसे ब्रेक ले। और क्या कर सकते हैं, अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं। नहीं है पैसा, नहीं है बाहर जाने का, तो अपने खेत में चले जाओ, अपने कुएं पर चले जाओ, अपने जंगलों में चले जाओ, दूसरे के घर चले जाओ। ये भी तो होता है ना। और भी नहीं होता तो 10-5 मिनट अपने घर में किसी कोने में बैठकर मेडिटेशन कर लो, ईश्वर से साक्षात्कार कर लो, अपनी पुरानी चीजों को याद कर लो, कोई अच्छी थी बुरी थी उनको याद कर लो, बुरी चीज छोड़ने का प्रयास करो, अच्छी चीज बढ़ाने का प्रयास करो। और नहीं चाहो लिख डालो, किसी को गुस्सा आ गया तो गालियां भी लिख डाल, कोई दिक्कत नहीं। उसको कितनी गालियां देता लिख ले एक पेज में, एक दिन ये पिटारा गालियों का खाली हो जाएगा, नहीं चीज अपने आप आ जाए। लिख डालो जो भी है, अच्छे बुरे मत सोचो। हैबिट पर बात कर लो, मेरी क्या क्या हैबिट है, अच्छी है बुरी है, बुरी है तो मैं कैसे छोड़ूं, अच्छी है तो इसे कैसे बढ़ाऊं। और भी नहीं तो टाइम मैनेजमेंट पर बात कर लो कि आज 24 घंटे मैंने क्या किया। ऐसे ब्रेक ले लो हल्का सा और फिर वापस अपने लक्ष्य की तरफ चले आओ। खाने की बात कर लो, मेडिटेशन कर लो, स्पिरिचुअल, बिल्कुल ईश्वर से साक्षात्कार करना ही पड़ेगा। योग है कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता लाना योग है। फिर आप यूटेक बिजनेस के एक एक पार्ट को देख लो, सर्विस वाले पार्ट को देख लो, मोर में चले जाओ, हिस्ट्री में चले जाओ, जहां जहां आपको लगता है ये सब स्पेशली आ जाएगी, जाइए देखिए। ये 3 काम अपने अच्छी तरह देख लिया। अब डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ने के लिए और काम करना है क्या, वर्क विथ ए सपोर्ट ग्रुप। आपका जो सपोर्ट करता है उस ग्रुप के साथ रहिए। सफल होना है, रहना ही होगा दोस्तों। और अपनी विनिंग टीम तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं अतिशयोक्ति शब्दों का प्रयोग कम ही करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि विनिंग टीम जैसी कोई टीम भारत में काम भी कर रही होगी। डायमंड सर, डायमंड है ही नहीं, वो तो ऐसे लगते हैं जैसे पहले दिन ज्वाइन किया। सारे प्लेटिनम सर ऐसे सिखाते हैं जैसे वो सीखने के लिए आए। सारे गोल्ड सर सबको कॉल करके कैसे 2-4 दिन में संभालते हैं। सिल्वर सर अपने आप को मतलब मानते नहीं कि सिल्वर है, ये अपनी सपोर्ट टीम है। तो रहिए अपनी सपोर्ट टीम के साथ में। वकील बनना है तो सीनियर वकील के साथ रहना ही पड़ेगा भाई। डॉक्टर बनना है, सीनियर डॉक्टर के साथ ऑपरेशन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी भाई। टीचर बनना तो बीएड जैसी ट्रेनिंग लेकर के सीखना ही पड़ेगा भाई।
तो फिर जब आप ये सब सीखते हैं तो विश्व का भला करने, भारत के विकास में योगदान करने, हर घर में खुशियां लाने के लिए जिस प्यारे बिजनेस में आ चुके हैं दोस्तों, उसकी बारीकियां तो सीखनी ही पड़ेगी। राम कृष्ण कैसे घर में जन्मे थे, फिर उनके सामने क्या समस्याएं आई, तो राम जी के बारे में बोलूं तो जन्मे थे राजा के घर में, विवाह राजा के घर में, लेकिन जाना पड़ा जंगलों में और फिर बनकर आए मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो दोस्तों इस संकट जो आएंगे वो आपको निखार कर जाएंगे। टीम आएगी, और कैसी टीम को लेकर राम ने रावण पर विजय हासिल की। आप पर हमारे पास तो विनिंग टीम है, सपोर्ट टीम में रही है। थोड़े से उदाहरण ले सकते हैं, जैसे भी लोग हैं आपके, जैसे भी लोग हैं, अच्छे बुरे की चिंता मत करो, सप्ताह भर में ऑनलाइन या ऑफलाइन मिलिए। ऑफलाइन मिल सकते तो मजा ही अलग है, लेकिन नहीं मिल पाओ तो ऑनलाइन मिलिए। ऑनलाइन के अंतर्गत मिलकर के, ऑनलाइन मिलकर के उन चीजों का बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो करो बातचीत और उस चीज को आगे बढ़ाओ। लोगों को मत देखो छोटे बड़े। दोस्तों मैं तो कई बार पहली क्लास में भी चला जाता हूँ, वो बच्चे जिनके नाक कान कैसे साफ रहते हैं, बात करता हूँ, ईश्वर तो दिखता है उनमें। और कई बार बड़ी क्लासों में जाता हूँ, उनको भी कहता हूँ, तो आप मिले, किसी भी प्रकार के लोग हैं मिले, किसी भी प्रकार के लोग हैं मिलेंगे। और मैं दोस्तों कई बार दूर लेने जा रहा हूँ, कहीं और काम कर रहा हूँ, रास्ते में कोई भी मिल गया, बात करता हूँ, वो दूसरा प्लान दिखाने आता है और अपने जीवन में यूएसपी दिखाता हूँ, वो ज्वाइन कर लेते हैं। और कई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अच्छे पद पर जो मुझे दिखाने आए थे, सेलिंग पॉइंट दिखाते दोस्तों, वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं। ईगो पावर है, धीरे धीरे वो एक्टिव होंगे, लेकिन ज्वाइन करके काम कर रहे हैं। अब मिलते नहीं तो कैसे काम करते। आज देखो 7 लाख से अधिक लोग हैं डायमंड सर के, सभी लीडर्स के अच्छे लोग हैं, ये कहाँ से आए, मिले तभी तो आए ना। वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, मिलना तो होगा। 5वां काम क्या करें इसमें आगे बढ़ने के लिए, काम तो बहुत है, करने ही पड़ेंगे। डेली प्रोग्रेस ट्रैकिंग। यस दोस्तों, रोज सुबह उठते ही कॉलिंग करने से पहले यूटेक बिजनेस में जाइए और खोलिए अपने टीम ट्रीव्यू को, देखिए कोई नया जुड़ तो नहीं गया रात का रात, कीजिए उसे भी कॉल। फिर खोलिए अपने रॉयल्टी ग्राफ को और देखिए आज अभी कितना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर देख लीजिए इनकम को पासबुक वाली और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर हर 3 से 5 घंटे में चेक करते रहो, शाम को चेक करो, सोने से पहले चेक करो, ट्रैक करो उसे, आपकी इनकम कहाँ कितनी कैसे आ रही है। और सोते समय फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कल स्क्रीनशॉट लो और तुलना करो कहाँ कमी रह गई, ट्रैक करो। कॉलिंग बढ़ानी है, क्या करना है, 9 कोर स्टेप पर बात करो, 4 बेसिक पर बात करो, कोऑर्डिनेट रूल पर बात करो बात, तो ट्रैक तो करना पड़ेगा, आपका बिजनेस है दोस्तों, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा। जंगल का राजा शेर ये सोचकर बैठ जावे कि मैं तो राजा हूँ, हिरण या और पशु मेरे आहार के रूप में, भोजन के रूप में मेरे मुंह में अपने आप आएंगे, असंभव, अतिशयोक्ति, भागना पड़ेगा उससे खाने के लिए। तभी तो कहा है कि जंगल का राजा शेर भी काम तो करना पड़ेगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्त से सिंह से प्रविशंति मुखे मृगा। दोस्तों काम तो करना ही पड़ेगा, उद्यम तो करना ही पड़ेगा, कोई शिकार अपने आप नहीं आएगा। आपको अपने ड्रीम जो 30 साल के 3 साल में पूरे करने हैं, तो मेहनत तो वही करनी पड़ेगी, बस समय कम है, समस्याएं तो वही ज्यादा झेलनी पड़ेगी, बस समय कम है, ताकत कम है। तो रहिए और डेली प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए, ट्रैक करोगे पता चल जाएगा कि आपका ग्राफ कैसे चल रहा है। ग्राफ को देखो, आपकी सारी चीजों को देखो। सर और क्या करें, ये सब कर लेने के बाद अब छठे काम पर आते हैं, कीप एडिटिंग थिंग्स टू योर डेली रूटीन दैट यू लव टू डू। रोजाना जो काम आप कर रहे हैं करते रहें, पहले जो गलतियां आपने की है उसमें सुधार करते रहें, पहले जो गलतियां हुई है उनमें कमी करते रहें, पहले जो अच्छाइयां थी उसको बढ़ाते रहें। उसी के साथ साथ जिन चीज से आप बहुत प्यार करते हैं, जिस चीज को आप बहुत हॉबी में लेते हैं, जिस चीज को आप जिंदगी में एक सारांश के रूप में लेते हैं, उसमें रोज एडिटिंग करते रहो। आपको कविता लिखने की आदत है, लिखो 1-2 लाइन। आपको गिटार बांसुरी हारमोनियम बजाने की आदत है, रोजाना एक ट्यून सीखिए। आपको और कोई अच्छी बातें करने की आदत है, कीजिए। चुटकुले सुनाने की आदत है, एक चुटकुला नया सीख लीजिए। आपको मोटिवेशन देने की आदत है, एक और
डायलॉग सीख लीजिए, लेकिन रोज नया, और उसे लिखो, फिर महीने भर में ट्रैक करो कि आपने जो किया था उससे आपको क्या मिल सकता। इसलिए कीप एडिटिंग थिंग्स टू योर डेली रूटीन दैट यू लव टू डू। जिस चीज से आप प्यार करते हैं उस चीज को आप रोज लिखिए, जोड़िए, एडिटिंग कीजिए। कल आपके एसोसिएशन में 70 लोग थे, हफ्ता में एक नया एसोसिएशन बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप प्यारे बिजनेस में आए, लोगों के बिजनेस में आए। जोड़िए, एंजॉय कीजिए। जो अरे शादी बारात में जाते हैं, नाचना किसको आता है, लेकिन जब वो दोस्त मिल जाते हैं कैसे नाचते हैं। कीजिए एंजॉय। मेरे खुद के बच्चे मुझे कहते हैं कि पापा, आप खुद ही कहते हैं कि जो परिवर्तन नहीं कर सकता वो दूसरों में परिवर्तन कैसे कर सकता है। इसलिए कई बार वो मुझसे ऐसा काम करवा लेते हैं जो मेरा नियमों में नहीं है, मेरे सिद्धांतों में नहीं है, मेरी हॉबी में नहीं है। लेकिन फिर उनका वाक्य देखो, परिवर्तन बड़ा दूसरों का, खुद क्यों नहीं कर रहे। करना पड़ता है, और करो परिवर्तन, करो डांस, कहाँ दिक्कत है। गाओ गाना, सुर नहीं, कोई बात नहीं है, करो एंजॉय, क्योंकि नई चीज तो जोड़नी पड़ेगी। कई बार मिसेज बैठ रहते, पीछे से जाकर हाथ लगाकर आंख बंद करते हैं, वो गुस्सा करते हैं, प्रेम करते हैं। करो नई चीज। माँ बैठी रहती है, उसको कैसे चिढ़ाते हैं। करो एडिटिंग करो, अच्छे बुरे मत सोचो, आपको जो लग गया परिवार में कैसे गुदगुदी आ जाए, कीजिए सारे काम। दोस्त हैं, आप जो पी सकते हैं उनके साथ पियो, जरूरी क्या वो जो पी रहे हैं वही पियो। जूस ले लो, पेप्सी ले लो, वो उनका अपना एंजॉयफुल वाला तरल पदार्थ लेने दो, आप एंजॉय तो करो उनके साथ, दूर मत जाओ। कहीं प्रकृति में अच्छी चीज दिख जाए, अरे क्रिकेट में देखो एक विकेट मिल जाए तो कैसे एंजॉय करते हैं, फुटबॉल में देखो एक गोल हो जाए तो कैसे एंजॉय करते हैं, एक नौकरी मिल जाए तो कैसे एंजॉय करते हैं। आपको एक एसोसिएट मिल जाए, कमरा बंद करो, कांच के सामने जाओ और झूमो, हे प्रभु आज आपने मुझे एक डायमंड दिया है, मैं इसको डायमंड बनाऊंगा। झूमिए, एडिटिंग करो। कुछ भी नहीं मिलता तो अपने खेत में जाओ, सरसों का खेत होगा, चने का खेत होगा, मूंगफली का खेत होगा, फसल को देख रहे प्रभु क्या फसल दी है, पेड़ को देख रहे प्रभु क्या वृक्ष बनाया। जिस जीव जंतु जानवर को देखे अनोखापन लगे, शेयर करो, केयर करो, एंजॉय करो, मजा आएगा, क्योंकि उससे आपकी मांसपेशियों में जकड़न आएगी, खून का संचार होगा, ब्लड का परिसंचरण बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, और आप में नई ऊर्जा अपने आप आ जाएगी। 7वां काम क्या करें, वर्क विथ ए कोच। अकेले मत करो प्रारंभ में, ये फेल होने का पहला कारण है। विथ ए कोच, वो कोच आपका अपलाइन हो सकता है, आपका एक्टिव अपलाइन हो सकता है। अरे द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया था एकलव्य को पढ़ाने से, बना ली मूर्ति, सीख लिया, और देखो अर्जुन तक को एक बार हराया था। और आपने सुना भी होगा कि काबा लूटे गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। अंगूठा कटने के बाद प्रैक्टिस करके अर्जुन को हरा दिया। ये कोच का कमाल होता है। तो कोच बनाइए, डायमंड सर बना सकते हैं, प्लेटिनम सर को बना सकते हैं, गोल्ड सर, सारे कोच ये रोज सिखाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि मैं इनसे नहीं सीखूं, कोई, आप यूट्यूब पर जाइए, फेसबुक पर जाइए, सोशल मीडिया पर जाइए, जो आपको लगता है उसको से सीखे। ज्यादा अच्छा तो रहेगा कि जो सफल हो चुके हैं उनसे आप सीखें, लेकिन ऐसा नहीं है, आप जहां चाहें वहां से सीख सकते हैं। जैसे ये कोच के सानिध्य में रहकर ही वजन उठाना सीख रहा, ऐसे आप अपने यूटेक में कौन कौन सी बारियां क्या, रोज अपने अच्छे अच्छे लीडर, किस किस का नाम लूं, सभी नाम से परे हैं, बस वो काम कर रहे हैं। कोच के साथ रहिए, देखो ये कैसे सिखा रहे हैं। कोच के साथ रहिए, देखो कोच के साथ रहकर महिला तक ने इस बड़े टायर को उठाकर फेंक दिया, ये कोच का कमाल है। तो दोस्तों सीखिए कोचों के साथ। इफ यू वांट टू बी इन द टॉप, अगर आप टॉप पर जाना चाहते हैं, 1% लोगों में जाना चाहते हैं, तो दोस्तों कोच के साथ तो रहना ही पड़ेगा। और कोच का महत्व है, आप अस्पताल में डॉक्टर को देख सकते हैं, कोर्ट में वकीलों को देख सकते हैं, स्कूल में टीचर्स को देख सकते हैं, आर्मी में सैनिकों को देख सकते हैं। ऐसे ही अपनी डायरेक्ट सेलिंग में जो शिकारी वो सारे कोच है, काम तो करने ही पड़ेंगे दोस्तों। और 8वां काम है, प्लान दैट प्लान विल फेल। मतलब सोच लो आपने जो प्लान बनाया है वो फेल होगा 100%, तब क्या करोगे। सोच लो आपकी टीम में इतने लोग हैं, सब के सब छोड़कर चले जाएंगे, तब क्या करोगे। सोच लो आज जो स्किल आपको आती है सब भूल गए, अब बिजनेस को फिर आगे बढ़ाना, तब क्या करोगे। इसलिए दोस्तों, कार में 4 पहिए होते हैं, स्टेपनी क्यों लगाते हैं, कि जाते समय जंगल से हो जाए पिंचर तो स्टेपनी काम देगी।
स्टेपनी अभी बनानी पड़ती है। सोच लो एग्जाम देने चाहते थे, एक पेन नहीं ले जाते, 2-3 पेन लेकर जाते। क्यों? क्योंकि एक पेन रुक गया तो दूसरे से काम चलाएंगे, अपना नहीं रुका तो पड़ोसी को भी हेल्प कर देंगे। जब दोस्तों अपन बचपन से चीजें सीखते आ रहे हैं तो इस डायरेक्ट सेलिंग में, लोगों का भला करने के बिजनेस में आ गए, तो एक्स्ट्रा क्यों नहीं सीख रहे? प्लान बनाते रहो। और दोस्तों आप जब जा रहे हो, आपके हाथ में क्या बरसात नहीं आएगी, आपके हाथ में क्या गाड़ी पंचर नहीं हो जाएगी, आपके हाथ में क्या लोग लड़ नहीं लेंगे, आपके हाथ में है क्या लोग बुरा नहीं कह देंगे, कहेंगे? आप तो प्लान बनाकर चलो कि सारे प्लान फेल हो गया, फिर मैं क्या करूंगा। और वो प्लान आप ऐसे बना सकते हैं कि गाड़ी पंचर होगी तो स्टेपनी रखोगे तभी तो काम चलेगा। बनाइए स्टेपनी। स्टेपनी आप अपने बिजनेस से ना, यूटेक स्टेपनी आया लाइफ में, अनोखा है, इतना लंबा चलेगा, शायद इतिहास को फिर इतिहास लिखना पड़ेगा कि ऐसा भी होता है क्या। जी दोस्तों, हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी, एडियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते, प्लान तो बनाने पड़ेंगे। जुनून आपसे वो करवाता है। ये थे 8 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, इनकी स्क्रीनशॉट फिर ले लीजिएगा, फिर देख लीजिएगा। अब थोड़ी सी और साइड में बातें कर लें। कार घर में है, मोटरसाइकिल घर में है, वो खराब नहीं होती, पहले समय पर जाकर अपनी सर्विस करवा लेते हैं, खराब होने का इंतजार नहीं करते। तो दोस्तों यहाँ पर जो एसोसिएट अपने साथ आ गया, उसका इंतजार क्यों करते हैं? उसकी सर्विस कीजिए ना, उससे बातचीत कीजिए ना, फॉलोअप कीजिए ना, उसे सिखाइए। तो जुनून आपसे वो करवा देता है जो आप नहीं कर सकते, जुनून रखिए। हौसला आपसे वह करवाता है जो आप करना चाहते हैं, लेकिन अनुभव आपसे वह करवाता है जो आपको करना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छी स्क्रीनशॉट है। और इस चीज को याद रखो, नीड टू फोकस ऑन योर पेशेंस रखो। आज क्या डायमंड नहीं बनेंगे, टाइम लगता है, पेशेंस रखिए। और पेशेंस के नीचे इंग्लिश वर्ड लिख रखा है, द काम एक्सपेक्टेशन दैट थिंग कैन हैपन। कुछ भी हो जाए शांति रखिए, कुछ भी हो जाए। क्यों दोस्तों? जन्म, मरण और परण, ये तीनों आपके हाथ में नहीं है। जन्म संसार में आना, परण विवाह होना, और मरण मृत्यु को प्राप्त होना, ये तीनों चीजें आपके हाथ में नहीं है। तो जन्म आएगा एसोसिएशन में कोई बच्चा अपने साथ, परण बड़े बड़े पद हासिल कर लेगा, मरण क्विट कर देगा, दूसरी में चला जाएगा। पेशेंस रखो, ऐसा सब जगह होता है, आपके साथ भी होगा भाई, क्यों नहीं होगा? पेशेंस रखें। और फिर प्रायोरिटी दें, सबसे पहले प्राथमिकता अपने परिवार को दें, बाल बच्चे, पत्नी, माता पिता का अपना महत्व है। दूसरी प्रायोरिटी आप अपना जो भी काम जीवन चलाने के लिए कर रहे हैं, नौकरी, बिजनेस, जो भी, उसको दें। और फिर तीसरी प्रायोरिटी आप अपने इस यूटेक को दे सकते हैं। तो मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ, आप पहली प्राथमिकता दे सकते हैं, डायमंड सर के लिए पहली प्राथमिकता यही है, दे सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी जिम्मेदारी अलग है। लेकिन प्राथमिकता तो देनी होगी यूटेक को। क्यों? बीच में रखो ताकि ये सबको ऊर्जा देता रहे। और फिर ट्रस्ट रखिए। देखो, माँ बाप बच्चे को उछालते हैं और बच्चे को हाथ से उछाल कर 1-1.5 फीट ऊपर गैप दे देते हैं, और वो बच्चा मुस्कुराता है क्योंकि उसे ट्रस्ट है, ये मुझे गिरने नहीं देंगे। तो यूटेक पर विश्वास रखिए, डायमंड सर उनकी टीम पर विश्वास रखिए, विनिंग टीम पर विश्वास रखिए, यूटेक पर विश्वास रखिए। आप जो कर रहे हैं काम लोगों के भले का, इस पर विश्वास रखिए, एक दिन आप बहुत बड़ा कर जाएंगे। परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो चले, उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। देखो लोग बाई तरफ कैसे जा रहे, निराशावादी, बाई तरफ चल पड़ो, अकेलापन तो दिखाना ही पड़ेगा। और यहाँ हल्की सी कहानी सुनाऊंगा। यूपी की पूर्णिमा राव थी, नेशनल खिलाड़ी थी, थोड़ा तेज बोलूंगा, ध्यान दें। यूपी की पूर्णिमा राव थी, नेशनल खिलाड़ी थी, राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए दिल्ली जा रही थी। ट्रेन में शाम को डाकू लुटेरों ने उसकी चेन लूटनी चाहिए, उसने ऐतराज किया तो डाकू ने ट्रेन से धक्का देकर उसे गिरा दिया, पटरी पर गिर गई। दुर्भाग्य सौभाग्य दोनों पैर कट गए। रात भर 18 ट्रेन निकली, सुबह जब पटरी को संभालने वाला गार्ड पहुंचा तो उसने संभाला, हॉस्पिटल पहुंचाया, हॉस्पिटल गई, जिंदा बच गई। तो उसने थैंक गॉड बोला, प्रभु आपने मुझे बचा लिया, शायद कोई बड़ा करवाएगा। पिताजी मिलने आए तो पिताजी बोला, पिताजी मैं विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहती हूँ। पिताजी ने कहा, बेटा दोनों पैर नहीं है, चाहती हूँ। बेटा दोनों पैर नहीं है, चाहती हूँ। पिता ने कैसे हाँ किया होगा, कर दिया। जमीन बेची, क्या किया, उसको तैयार किया। और फिर वो पूर्णिमा राव पिताजी से कहती है कि मैं विश्व में सर्वोच्च चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला वछेंद्री पाल से नेपाल में जाकर मिलना चाहती हूँ। पिताजी उसके पास ले गए,
तो बछेंद्री पाल क्या कहती है, बेटा एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है, अब तो लोगों को तारीख पता होना बाकी है, क्योंकि तूने सोच लिया विकलांग होते हुए दोनों पैर कटते तो चढ़ गई, अब तो तारीख बाकी है। सरकार से निवेदन किया, सरकार ने मना किया, क्योंकि जब सामान्य पैर वाले नहीं चढ़ सकते तो कैसे चढ़ेगी। लिख, सुसाइड कर रही हूँ, लिखी, चढ़ी। और दोस्तों अब कहानी बहुत लंबी है, बीच बीच में बहुत कुछ आई। वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, पहली ऐसी महिला जो दोनों पैर न होते माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। और जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई मतलब ब्रॉन्ज बन गई, सिल्वर बन गई, तो फिर घर आकर कहती कि पिताश्री, सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची सातों चोटियों पर चढ़ना चाहती हूँ। पिताजी ने कहा चढ़ जाएगी, और चढ़ गई। वो विश्व की पहली ऐसी महिला है जो विश्व के सातों महाद्वीप की सातों सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ चुकी है। मेरे दोस्तों, जब वो दोनों पैर कटी हुई महिला क्या क्या करके सातों चोटियों पर पहुंच चुकी है, तो ये ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ब्लू डायमंड, ब्लू डायमंड क्या है, सामान्य चोटियां। और चढ़ चुके ना डायमंड सर, छोटी कर दिया इनको, अपन भी चढ़ जाएंगे, हौसला रखो, सब कुछ होगा। तो मैं यहाँ पर फिर वही बोलूंगा कि गिरने में तेरी हार नहीं, गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर, पड़, उठ, चल, दौड़, भाग, तू कई बार हारेगा लेकिन हर बार नहीं, तू कई बार हारेगा लेकिन हर बार नहीं। तो दोस्त, कल से करेंगे ये शब्द आपको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। स्टार्ट करो और अर्न करो। आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? अच्छे कपड़े पहनो, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, ना कहने से भी सीखो, गलती करने से न डरें, व्यायाम भी करें, और भगवान में यकीन रखें, भगवान में यकीन रखें। भगवान किसे कहते हैं यहाँ भी बता देता हूँ। भगवान को अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। गॉड का मतलब है GOD, गॉड। ये अंग्रेजी शब्द है, लेकिन हिंदी शब्द का ही रूपांतरण है। अपने हिंदी परंपरा में, भारतीय परंपरा में, मैं किसी धर्म पर कटाक्ष नहीं कर रहा, किसी का प्रचार नहीं कर रहा। ब्रह्मा का काम है संसार की रचना करना, मतलब जेनरेट करना। विष्णु का काम है पालन करना, मतलब ऑपरेट करना। और शिव जी का काम है विनाश करना, मतलब डिस्ट्रॉयड करना। तो जनरेट का पहला अक्षर जी लिया, ऑपरेट का पहला अक्षर ओ लिया, और डिस्ट्रॉयड का पहला अक्षर डी लिया, और गॉड बन गया। मतलब दैट नेचुरल पावर जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉयड, वह प्राकृतिक शक्ति जो निर्माण करती है, पालन करती है, विनाश करती है, को गॉड कहते हैं। और अपने सारे रैंक वाले गॉड हैं, क्योंकि अपने नेटवर्क को जनरेट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, और जो गलत आ गया उसका डिस्ट्रॉयड करते हैं। तो सब के सब भगवान है अपने लिए, डायमंड, ब्लू डायमंड, प्लेटिनम, गॉड। तो सलाम इनको अपनी योग्यताओं के अनुसार। और बोलूंगा कि अवसर का इंतजार मत करो, इसे अपने लिए बनाइए। देखो मत, ऐसे बना डालिए। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो दोस्तों, ये स्लाइड लेकर मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कबाड़ से जुगाड़ से भी, कबाड़ से भी जुगाड़ बनाया जा सकता है। ये छोटे छोटे अपने पास होते हैं, क्या शानदार बन गया। तो गो डायमंड, ड्रीम बिग बनाए, गोल को सेट करें और एक्शन लें। थैंक यू। ये था मेरी तरफ से छोटा सा प्रोग्राम, जो मैं यही बोलूंगा कि मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। तो थैंक यू सर, बैक द होस्ट। ये था मेरी तरफ से आज छोटा सा प्लान। थैंक यू सर, बैक द होस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। आप हमारे बीच में आए और आपने शानदार तरीके से जो आज हमें बात बताई है वो काबिले तारीफ है साथियों। जैसे मैंने कहा था, आज का जो आपका ओवरऑल सेशन है बहुत ही जबरदस्त और शानदार रहने वाला है, क्योंकि आप देखिए शुरुआत हमारी यहाँ पे प्लेटिनम डायरेक्टर सीताराम सर के मधुर वाणी से हुआ और शानदार मोटिवेशन के साथ। उसके बाद हमने यूनिक सेलिंग पॉइंट पे डिस्कस किया। उसके बाद सर की तरफ से जो 8 जो पॉइंट आए हैं और सर ने जो हमें ये गॉड का जो फुल फॉर्म बताया, तो साथियों कहीं ना कहीं हम सभी अपने जीवन में वो चीज कर सकते हैं जो कि शायद भगवान के द्वारा की जाती है। तो कहने की आप देखिए यहाँ पे हम एक जनरेट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, फिर अपने यहाँ पे डिस्ट्रॉय भी हमारे द्वारा ही होता है। तो आज का जो ओवरऑल सेशन, जैसे मैंने कहा था, बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाला है, और वो हुआ भी आपके बीच, और आप लोगों ने इसका फायदा उठाया भी होगा, और आपने स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे। स्क्रीनशॉट को क्रॉप करके आप अपनी टीम को सर्कुलेट कीजिएगा, और एक वॉइस मैसेज के साथ आज जो भी संडे आपने प्लान किया है उस प्लान को शानदार अंदाज में अपनी टीम के साथ
कीजिए, डिस्कस कीजिए, प्लानिंग कीजिए। और आज का संडे शाम को जो आपका प्रेजेंटेशन चल रहा है 6:50 पे, हम सभी जानते हैं, तो कोशिश कीजिए साथियों, अनावश्यक जो व्यक्ति आते हैं हमारे साथ में आते हैं उनको ना करते, हमें जो व्यक्ति है महत्वाकांक्षी हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनको आप पर्सनल कॉल कीजिए। जो भी आज प्रोस्पेक्टिंग आपने पूरे वीक में की है, मंडे से लेकर सैटरडे, उनका पूरा एनालाइज कीजिए, देखिए किसने क्या कहा, किसने आपको गाली दी, किसने आपकी बात को नहीं सुना, किसने आपका फोन कट कर दिया। उन सबको दरनिकार करते हुए उनमें से आप नंबर निकालिए। देखिए हम कहते हैं ना कि कहाँ से मिलेंगे, सब आपके ही अंदर समाहित है। और संदेह की जो संभावना वो आपके ऊपर होती है, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं होती। और एक चीज मैंने पहले भी कहा था, अभी किशनपुरी सर ने भी क्लियर किया, कहीं ना कहीं विश्वास आपका है और आपने अपना निर्णय लिया था इस प्लेटफॉर्म में शुरुआत करने के लिए, तो हमें शक किसी और पे क्यों होता है? आपको शक अपने ऊपर होना चाहिए, अपनी क्षमताओं पे होना चाहिए और अपने डिसीजन पे होना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पे 590 शुरुआत की है तो वो आपका डिसीजन है। तो कहीं ना कहीं हम अपलाइन को ब्लेम ना करें, अपने जो भी लीडर्स होते हैं उनको ब्लेम ना करें, ट्रेनिंग सिस्टम को ब्लेम ना करें, यूटेक कंपनी को ब्लेम ना करें, क्योंकि आज वो दौर है जब कंपनी लाखों दे रही है तो आपको क्यों नहीं दे रही, आपके पास क्यों नहीं आ रहा? तो वजह कहाँ है, कारण क्या है कि हम ही उसके रीजन है। हम लोग प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं पूरे डे का। और आपके जब भी लक्ष्य बनाए तो 10-10 मिनट में आप अपने लक्ष्य को डिवाइड कर लीजिए। और आज का जो संडे है ओवरऑल जबरदस्त रहा है, शानदार रहा है, और आज आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। और आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आज सर की बातों में आपने देखा हो कि आप ही अपने जीवन के रचयिता हैं। तो अब मेरे हिसाब से अब आपको अपने हाथों से अपना इतिहास लिखना है, जिस इतिहास को आपके परिवार वाले देखें, आने वाली जनरेशन आपको देखे, आपके नाम से आपकी जनरेशन पहचानी जाए, आपका परिवार पहचाना जाए, आपका देश पहचाना जाए। और साथियों अब आप सभी कमर कस लीजिए। और कमर किस चीज के लिए कस लीजिए? अपने जीवन में नहीं, अपने लिए तो हम आज तक जीते आए हैं और वही मिला है जो आज तक हमें मिलता है, और आगे वही मिलेगा जो आगे मिलेगा, और वो लिखा हुआ है। लेकिन एक बार साथियों, अगर जीवन में दूसरों के लिए कुछ आपने स्टार्ट कर दिया, जैसे कि हमारे बीच में देखिए कितने डायनेमिक लीडर्स होते हैं, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं, और उसका देखिए प्रयास हम सभी के लिए फलीभूत होता है। और उसके बीच में हमारे सभी लीडर हैं, कहीं ना कहीं रोजगार मिल रहा है, किसी के घर में खुशियां आ रही हैं, मुस्कान आ रही है, चेहरे पे एकदम मतलब उमंग आ रही है, जीवन में उमंग आ रही है, परिवार खुशहाल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो वजह है यहाँ का ट्रेनिंग और आपकी दूसरी डेडिकेशन। तो साथियों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग कॉलिंग पे जरूर फोकस कीजिए। अगर कॉलिंग पे आप फोकस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। कॉलिंग आप 3 तरह के मैंने बताया थे, आप नए व्यक्तियों को बात करें, उसके बाद फिर फॉलोअप में क्लोजिंग करें, उसके बाद फिर सेल्स क्लोजिंग का फॉलोअप करें। इन तीनों का कैटेगरी है जिसमें आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाए। जैसे मान लो नए व्यक्ति आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, फट से आप फॉलोअप में चले जाओ। फॉलोअप में मान लो रिस्पॉन्स कम आ रहा तो आप सेल्स क्लोजिंग में चले जाओ। जब आपके पास पैसा आएगा तो आपके अंदर अलग मोटिवेशन आएगा। तो साथियों अब हम ज्यादा बात ना करते हुए, जैसे कि समय हम सबके लिए अवेलेबल है और 2 मिनट ऑलरेडी हम इसमें कर चुके हैं, तो साथियों अब हम इस सेशन को सीधा समापन की ओर लेके जाएंगे। और आप सभी आज शाम कम से कम नहीं, हर व्यक्ति, यानी कि मतलब कि हम सिल्वर डायरेक्टर, प्लेट गोल्ड डायरेक्टर या इनके लिए ना, हर व्यक्ति चाहे आज ही शुरुआत की हो, कम से कम नहीं 5 नए व्यक्तियों के साथ आज सेशन में आए और इस पूरे संडे का भरपूर फायदा उठाए। कम से कम नहीं, अपने 500 से प्लस का तो आप अपना चेक बनाइए, चाहे आप कोई भी रैंक पे हो। कम से कम नहीं 500 का आज चेक बन के शानदार तरीके से उसका स्क्रीनशॉट ले अपनी टीम को भेजिए और शानदार मोटिवेशन पे टीम ले। तो मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा जबरदस्त शानदार शुरुआत के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय यूटेक।